हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। इसके ऑप्शन ए, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन बी है, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ऑप्शन सी है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है, अधिगम को शुद्ध करने के लिए या अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें और जो ऑटो चालक हैं। ऑप्शन सी है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन ए, दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उचित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उचित अवसर देने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। इसके ऑप्शन ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक, शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विद्यालयों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी है, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं को निदान करना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी है, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है। इसके ऑप्शन ए, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री। ऑप्शन बी है, सामग्री
वस्तु से मिलती जुलती। ऑप्शन सी है सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए। ऑप्शन डी है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को प्रति बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। इसके ऑप्शन ए यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी है यह भाइयों पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी है यह विषय को एक सामाजिक पराक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन डी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। प्रश्न नंबर 11 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इसके ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन सी है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन डी है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। प्रश्न नंबर 12 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। इसके ऑप्शन ए यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी है यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रश्न नंबर 13 है पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। इसके ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। ऑप्शन सी है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। ऑप्शन डी है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। प्रश्न नंबर 14 है पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय इसके ऑप्शन ए शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को इस प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। ऑप्शन बी है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम में ऐसे विवादास्पद प्रकरणों को हटा दें। ऑप्शन सी है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वह इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 15 है उपरोक्त में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। इसके ऑप्शन ए छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव। ऑप्शन बी है सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना। ऑप्शन सी है संसाधनों की पर्याप्तता। ऑप्शन डी है व्यक्तित्व अनुभव की कमी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, संसाधनों की पर्याप्तता। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।